आप देख रहे हैं एवीटी न्यूज, हर खबर आप तक। हमारे साथ आज मथुरा वृंदावन की धरती से श्री जयराम दास जी महाराज आए हुए हैं, जो कि अयोध्या में कथा कर रहे हैं। आपको बता दें, 22 जनवरी 2024 को जब से प्रभु श्री राम की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से अयोध्या में लगातार धार्मिक जो आयोजन है उनके क्रम बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें तमाम धर्माचार्य, तमाम कथावाचक, तमाम संत महंत भी लगातार अयोध्या आ रहे हैं और यहाँ की पावन भूमि पर कथा, पूजा आदि द्वारा जो सनातन के नींव हैं उनके द्वारा खुद को भी और उनके साथ जो भक्त आ रहे हैं उनको भी पुष्पित कर रहे हैं, पल्लवित कर रहे हैं और उन्हें अध्यात्म की शक्तियों से परिचित करा रहे हैं। तो आइए आज हम उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं और जानते हैं कि उनका अयोध्या के विषय में क्या राय है। पहला सवाल हमारा यही रहेगा उनसे। महाराज जी, अयोध्या की धरती पे आए हैं, लंबे संघर्षों के बाद यहाँ पे प्रभु श्री राम का मंदिर बना। किस तरह का महत्व है अयोध्या का, कुछ अपने मुखार बिंदु से आप हमारे श्रद्धालुओं दर्शकों को बताइए। अयोध्या सप्त नगरियों में है। सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। जिस धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अवतार होकर सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए भगवान अवतरित हुए हैं, इस धरती का अत्यंत महत्व है। और भगवान इस धरती के प्रति अपने शब्दों में मानस जी में कहते हैं, जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू बह पावन। सरयू का अत्यंत और इस पावन श्री अवध का बहुत बड़ा महत्व है। जिस धाम पर बरसों से यह भूमि हमारी पराधीन थी, वर्षों के बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लला का मंदिर निर्माण होकर और प्रभु प्रतिष्ठित हुए हैं, तो सनातन धर्म के भक्तों पर एक नई जागृति हुई है। और ऐसा मानना है कि भले कभी त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान धरती पर आए हों, लेकिन आज कलिकाल कलुषित जहाँ दुनिया पाश्चात्य सभ्यता की ओर भाग रही है, वहीं पर भगवान राम के पदार्पण से, प्रतिष्ठापन से एक नई चेतना, हिंदू संस्कृति को एक नई जागृति और जो हमारे नवयुवक हैं उनको एक नई दिशा मिल रही है। धर्म और संस्कृति का केंद्र बिंदु अनादिकाल से, जिस धरती पर सत्य हरिश्चंद्र जी, जिस धरती पर राजा भगीरथ जी, जिस धरती पर सूर्यवंश के एक एक प्रतापी राजा यहाँ राज्य करके और प्रजाजन को धर्मोपदेश देकर धर्म और संस्कृति को माने हों, ऐसे है पूर्ण प्रतापी धरती श्री अयोध्या है। अयोध्या की महिमा को महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि यह नेति नेति है। वेद पुराण इस धरती के महिमा को नेति नेति कहते हैं। वहीं पर मैं स्वामी जयराम दास जी अयोध्या अनेकों बार आना होता है, लेकिन इस बार अपने भक्तों के साथ पावन श्री राम कथा को लेकर, जहाँ दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि अनेक जगह से भक्त आकर धर्म लाभ ले रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। आज प्रभु राम का जो सबसे बड़ा पूजन होता है, रामार्चा महोत्सव, रामार्चा यज्ञ, वो भी संपन्न होने जा रहा है। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्हों पर चलकर धर्म और संस्कृति की रक्षा करना हम सब लोगों की एक परंपरा है। महाराज जी, ये जो आपने अयोध्या की इतनी विस्तृत महिमा बताई है, 500 वर्ष लग गया प्रभु का मंदिर बनने में, किस दृष्टि से इसको देखते हैं आप? हम इसे तो भक्तों की जो भावना थी, यहाँ पूरे भारतवर्ष के क्या, जहाँ पूरे विश्व के हिंदू जन रहते थे, वो अहरनिश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से प्रार्थना करते थे कि प्रभु इस विवाद को समाप्त कर एक निर्णय पर हमें आना चाहिए। और हम तो भगवान के बिना, हम लोग भक्त हैं, हम तो भगवान के बिना कुछ मानते नहीं हैं। भगवान ही करने वाले मानो तो प्रयास करता है, और भगवान के करने से ही सब कुछ हुआ है। जब भगवान ने चाहा, वर्षों वर्षों प्रयास हुआ,
भगवान ने चाहा तो आज भगवान हम सब लोगों को मिले। भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं होता, इसलिए हम इसे तो भगवत कृपा ही मानते हैं कि अवध आज अपने रूप में। महाराज जी, ये आपने सही कहा कि भगवान की कृपा से इतने वर्षों में बना। आप मथुरा वृंदावन से भी जुड़े हुए हैं। कल राधा अष्टमी है, वहाँ पे भी अभी प्रभु श्री राम कृष्ण का जो मंदिर है वो भी संघर्ष में चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? जिस प्रकार से जो हमारी धरोहर है, हिंदू संस्कृति की धरोहर है, हम किसी पर हमारा है सब कुछ, चाहे वो मथुरा वृंदावन हो, चाहे वो काशी हो या अन्य अन्य भारतवर्ष के कोई तीर्थ हो, उनमें से भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पावन तीर्थ है। और जिस प्रकार से हमारी सरकारों ने निर्विवाद होकर के बिना झगड़े किए हमें उपलब्ध कराया है, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि आज भगवान कृष्ण जो एक प्रकार से कभी जेल में जन्म लिए थे, लेकिन आज भी वो उसी स्वरूप में कृष्ण जन्मभूमि में विराजमान हैं। सरकारें और सरकारों का ध्यानाकर्षण भी कराएंगे कि अविलंब जिस प्रकार से अयोध्या का कार्य हुआ है, भारतवर्ष के भक्तगण अपने सहयोग से और सरकारें अपने सहयोग से कृष्ण जन्मभूमि को अविलंब मुक्त करा करके, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बना है, उसी प्रकार से मथुरा में भी कृष्ण मंदिर बनकर और हिंदू संस्कृति की रक्षा करना चाहिए। हिंदू संस्कृति की और हिंदुओं में भगवान के प्रति जो श्रद्धा है उसकी पुष्टि करना चाहिए। ये हमारा भी, लोगों का भी, संत समाज का भी और राष्ट्रीय चाहे किसी वर्ग का नेता हो, हिंदू हो, भगवान सबके हैं, लेकिन हमें सबको एकजुट हो करके और मथुरा को मुक्त करा करके और हिंदू संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। ये बड़ी बात कही महाराज जी ने कि हिंदू संस्कृति रक्षा करने के लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा और इस पर ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। महाराज जी, कल राधा अष्टमी है, क्या महत्व है इसका? राधा अष्टमी इसको मनाएं, पूजा पाठ करें, किस तरह व्रत रखें, कुछ अपने शब्दों में। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और भगवान राम का जन्म श्री अवध में हुआ, उसी प्रकार से राधा आदि शक्ति हैं। जैसे श्री सीता आदि शक्ति हैं, वैसे ही श्री राधा आदि शक्ति हैं। राधा मूल प्रकृति है, भगवान कृष्ण की प्राणवल्लभा हैं। पूरे व्रज में, बरसाने में, जिस प्रकार से बिहारी जी में या मथुरा में, अन्य गोकुल आदि में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया जाता है, उसी प्रकार से श्री राधाष्टमी के पावन पर्व पर बरसाने में मनाया जाता है। और पूरे भारतवर्ष में पहले श्री राधाष्टमी के जन्मोत्सव को कम मनाते थे लोग, लेकिन इस समय बड़े उत्साह के साथ में पूरे भारतवर्ष के साथ में बरसाने का एक ये ऐतिहासिक पर्व है। इसे बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी भक्ति के साथ श्री राधा जी के जन्मोत्सव को मनाना चाहिए। भगवान कृष्ण मध्यरात्रि में आए, लेकिन कृष्ण की सत्ता है, कृष्ण की शक्ति है श्री राधा जी, वो मध्याह्न दोपहर में आई। हम भी यहाँ कल भगवान का राम कथा के अंतर्गत विवाहोत्सव है, लेकिन विवाहोत्सव के पावन पर्व की पूर्व वेला में श्री राधाष्टमी वर्षों से जब से हमने जगह जगह अपने आश्रम बनाए हैं, पूरे आश्रमों में राधाष्टमी मनाते हैं। और कल यहाँ जहाँ प्रभु राम के अवतरण का प्रसंग आता है, वहीं श्री राधा रानी के अवतरण का भी प्रसंग मनाया जाएगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और हर भारतीय को, हर राधा कृष्ण के भक्त को राधाष्टमी धूमधाम से हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए, ताकि श्री राधा दर्शन बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए। श्री राधा के दर्शन के बिना, श्री राधा के नाम के बिना, श्री राधा के को समर्पित होने के बिना भगवान कृष्ण उसी प्रकार से नहीं मिल पाते हैं जैसे एक सामान्य सेवक के बिना कोई आईएएस नहीं मिल पाता है। वैसे ही बिना राधा की भक्ति के
कृष्ण की भक्ति अधूरी है। इसलिए व्रज में 2 बार श्री राधा राधा कहा जाता है। एक शब्द का अर्थ ही 2 बार कहने, एक शब्द का अर्थ ही कृष्ण परक है। अर्थात राधा कृष्ण के भेद को ना मानकर जैसे कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से राधा का भी जन्मोत्सव मनाना चाहिए। महाराज जी, आखिरी सवाल हमारा, आज अयोध्या आने वाले भक्त हैं जो धर्म नगरियों में आते हैं, उनको किस तरह से भक्ति करनी चाहिए, किस तरह आके यहाँ पे आचरण करना चाहिए जिससे उनको संपूर्ण लाभ मिले यहाँ के स्थान का, भक्ति का, भाव का, और जो पुण्य अर्जित करने यहाँ पे आ रहे हैं? शास्त्रों में कहा गया है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। हम भगवत प्राप्ति के जो 4 साधन हैं, नाम, रूप, लीला और धाम, धाम चौथे नंबर में आते हैं। हमें तीर्थों में बड़ी भक्ति भावना के साथ में, समर्पण के भावना के साथ में, अंतर्वाह्य पवित्रता के भावना के साथ में आना चाहिए। अंतर्वाह्य का तात्पर्य है अंतरंग शुद्धि भी होना चाहिए और बहिरंग शुद्धि भी होना चाहिए, तब हमें तीर्थ का पूरा पुण्य मिलता है। तीर्थ की मर्यादाओं को मानना चाहिए। हम तीर्थ की यदि सफाई में योगदान नहीं कर सकते हैं तो एक समुचित जगह में अपनी गंदगी छोड़ना चाहिए। तीर्थों की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थों में भगवत भजन करना चाहिए, आध्यात्म जीवन जीना चाहिए, तब तीर्थों की भी मर्यादा है। और जो हम तीर्थों से उपलब्ध कर सकते हैं, जब हम तीर्थों की मर्यादा और भावो ही विद्यते देव न पाषाणे न मृण्मयी, आपकी भावना पर भगवान है, नहीं तो पत्थर हैं। पाषाण की मूर्ति पर हमें साकार भगवत दर्शन करना है, तो भाव जगत की पूजा हमें सब कुछ उपलब्ध करा देती है। यदि हमारे अंदर भाव है, हमारे अंदर श्रद्धा है, तो भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, चाहे कनक बिहारी जी हों और चाहे रामलला सरकार हो, चाहे श्री हनुमान जी हो, तो इनको समर्पित भाव से इनका दर्शन करना चाहिए। ना पाषाणे न मृण्मयी, ये साक्षात इनमें भगवान ब्रह्म है। क्योंकि हमारा जो ब्रह्म है वो बड़ा व्यापक है। वो ब्रह्म जड़ चेतन संसार जग सकल राममय जाने, हमारा ब्रह्म, हमारे राम सब में व्यापक है। भगवान कहते हैं हम सब जगह व्यापक हैं। उस व्यापक ब्रह्म के तीर्थों को, जो निराकार भी ब्रह्म है, वो साकार ब्रह्म है, उनके तीर्थों को मर्यादित रखना चाहिए, साफ सफाई से रहना चाहिए। और मैंने निवेदन किया, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, यदि हमसे कोई गलतियां हो जाती हैं कहीं भी, तो तीर्थ में आकर के हम, जैसे मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो हम उसको चार्ज करते हैं, काम करने लगता है, इसी प्रकार से आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे अंदर यदि कमी हो जाती है, हम तीर्थों में जाते हैं तो चार्ज हो जाते हैं। हमारे अंदर वो स्फूर्ति साधना की, हमारे अंदर जो विकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और यदि कहीं तीर्थों में ही हमसे गलती हो गई, यदि हमने पुण्य ना करें तो पाप ना हो तीर्थों में। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, यदि हमसे तीर्थों में ही कोई गलतियां हो गई तो वज्रलेप हो जाती है। इसलिए तीर्थ करना इतना सहज नहीं है। आज के समय में लोग तीर्थों में आते हैं भ्रमण करने के, घूमने के लिए, चलो घूम आते हैं। भगवान राम बैठ गए हैं, सुना है अयोध्या बहुत अच्छी बन गई है, तो चलो घूम आते हैं। घूमने के लिए बहुत स्थान है, लेकिन तीर्थों की मर्यादा जो है, उस मर्यादा के अनुसार यदि हम तीर्थ करते हैं, तरीका होता है। तीर्थ में आने के पहले, तीर्थ में प्रवेश करने के पहले वाहन रोक दो तो बहुत अच्छा है, लेकिन तीर्थ में प्रवेश करते ही तीर्थ भूमि को प्रणाम करना चाहिए, वहाँ के मंदिरों को प्रणाम करना चाहिए। वहाँ के तीर्थों के तो वनस्पति ही पावन है, वृक्ष ही, उन वृक्षों का जीवन धन है जो तीर्थ में, तो तीर्थ की ब्रजरज लेना चाहिए। और सरयू हैं, सरयू की मर्यादा को मानते हुए हम इसको साफ नहीं कर सकते कि तो गंदगी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से तीर्थों की मर्यादा का पालन करते हुए तीर्थों में आना चाहिए, तभी तीर्थ का लाभ होता है और तभी तीर्थों की मर्यादा बनी रहती है।
आपने देखा हमारे साथ महाराज जी जुड़े थे जिन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से तीर्थों की मर्यादा की चर्चा की। अयोध्या आने वाले और तमाम तीर्थों में जाने वाले भक्तों, श्रद्धालुओं, दर्शकों से हम ये अनुरोध करेंगे कि महाराज जी की बातों का अनुसरण करें और तीर्थों में जाने से पहले वहाँ की मर्यादाओं को समझें, वहाँ के नियम को समझें। सबसे बड़ी बात, वहाँ जाकर स्वच्छता का ध्यान रखें और जिन भाव से आप गए हैं प्रभु का, उन्हीं भावों पर रहें। ABT से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।